वो तो मजदूरी कर रहा है। हाँ, अच्छा। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। तो यार मैंने आपको पहले ही भेजा हुआ है मीटिंग का आईडी वो हाँ उसी पे अभी अभी वो जो है ना जूम वाला जो उस पे करना है जूम वाले पे। अच्छा जी वो अपने को हाँ, बिल्कुल हो गया। तो हम लोग भी आएंगे। और ले लेने भी या कोई बाकी एक लाख अस्सी उन्हें बढ़ाओ देखिए बहुत बड़ा वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सीआर साहब क्या हाल है ठीक है आप? अल्लाह दी रहमत जी तुसी सुनाओ किवें कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी क्लासें ऑनलाइन सारी शुरू हो गई हैं? जी सर सारी हो रही हैं। वो वाला कोड तो मैंने आपको कब का सेंड किया हुआ है तो आपने बस सर वो अभी मैंने देखा, मैंने कहा शायद कुछ चेंज किया हो। पहले आपने कहा था ना गूगल पे ही बस लगा के अटेंडेंस बच्चों को सेंड किया था आपने? कर दिया है सर, तकरीबन ज्वाइन कर रहे हैं अब 18 बंदे कर चुके हैं ज्वाइन। वो जो गूगल क्लासरूम वाला आपको सेंड किया है ना जी वो इसके अलावा है क्लास इसी पे हुआ करनी है जूम पे। ठीक है सर। वो मैंने इसलिए भेजा अलग कि उस पे आप ना अटेंडेंस लगा दिया करेंगे। मैं एक कमेंट वहाँ किया करूँगा, मैंने वो कर दिया कमेंट, मैंने लिखा है कि पोस्ट अटेंडेंस हेयर। आप सबने ना अपना रोल नंबर नाम लिख के साथ लिख देना प्रेजेंट सर या यस सर या मसलन अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर जैसे आप करते हैं। तो ये वाली जो इधर है ना इधर भी अटेंडेंस का एक तरीका है। इधर आपने कमेंट में आपने अपना नाम रोल नंबर वगैरह शो करके ना साथ लिख देना अस्सलाम वालेकुम या प्रेजेंट सर। इधर भी आपने एक कमेंट जरूर करना है। सर इधर जो ज्वाइन करता है उसका मतलब लेके स्क्रीनशॉट और आपको पता चल जाएगा कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। स्क्रीन शॉट यार मैं कैसे कैसे लूँ, वो हर हर लम्हे चेंज होते रहते हैं। चलें फिर जब मैक्सिमम हो, जब नहीं सब ना बंदा वो ले लेता है हमें मैं नहीं आपको पता चलता जब हम क्लास ले रहे हैं तो कब मैक्सिमम हुए कब थोड़े हुए, हमारा ध्यान तो फिर उधर होता है ना। ठीक है ना। ठीक है अब सर। ये 21 हुए हैं तो ये यहाँ एक आध कमेंट जरूर दिया करें यहाँ भी। चलें सर कमेंट या फिर कैसे? तो कौन कौन सी क्लासें हो गई हैं इस पे फिर? सर एक साइकोलॉजी की और बॉटनी और कंप्यूटर।
बॉटनी के कौन से टीचर हैं आपके? सर वो है डॉक्टर फरीन भट्टी। अच्छा 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 अच्छा। तो जूम पे जब क्लास आप लेते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, अब ठीक है। कुछ स्टूडेंट का है प्रॉब्लम सर नेट का, अच्छा। उनकी अगर आप कहें तो अटेंडेंस वैसे भेज दिया करूंगा साथ। नहीं होगा, कोई मसला हुआ था वो जो गूगल क्लासरूम है वहाँ मैंने इसीलिए तो वो बनाया है अलहदा से। जी सर, वो बेहतर है ना, मतलब अटेंडेंस उधर लग जाएगी, इधर हाँ जस्ट क्लास ज्वाइन करें। हाँ। तो जीआर साहब अभी आ गई हैं कि नहीं अभी? जी सर, मैं आ गई हूँ। आपका बेटा क्या नाम है? नेहा। ये है आप अपना NAIHA नेहा महमूद। जी सर। अच्छा, इसमें बेटे आप बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट्स इस एक दफ़ा क्लास में आके ऑनलाइन हो जाते हैं और फिर बाद में वो अपने काम काज करते हैं, इधर शो हो रहे होते हैं, वो प्रेजेंट हैं, तो जब हम उनको बुलाते हैं तो वो उधर नहीं होते। तो ऐसे नहीं करना आपने। किसी वक्त भी किसी को मैंने कहना है कि बोले किधर हो, इधर ही हो, फिर आपने फ़ौरन माइक को ऑन करके कहना जी यस सर, जी सर, ठीक है ना? इसी तरह आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो उसी वक्त माइक खोलें फिर क्वेश्चन करें। CR साहब और GR साहब अपना माइक हमेशा ही खुला रखें, लेकिन आपके करीब शोर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ऑन ही होता है माइक, ओके जब आप सर। थ्योरी करेंगे ऑन ही होगा। हाँ, और जब लेक्चर शुरू हो जाएगा फिर आपने साथ साथ थोड़ा बहुत यस सर, ओके सर, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कम्युनिकेशन ठीक हो रही है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। जी सर, ठीक है। जी हाँ जी जी। अच्छा, चलो ठीक है फिर आएंगे, ठीक है ठीक है। आपको बड़े कुछ नज़र आया स्क्रीन पे? नो। सर आप कॉल सुन रहे थे, वो नजर आई। आप नज़र आया स्क्रीन पे कि नहीं? नहीं सर, अभी लोडिंग हो रही है। अच्छा ये अब आया नजर। अच्छा, ये क्या नज़र आ गया आपको? स्क्रीन पर। सर वर्ड की फाइल खुली हुई है, एक साइड पे नेविगेशन लिखा हुआ है, कुछ बुक्स लिखी हुई है शायद जो रिकमेंड की हैं। ये असल में ना, ये आपके कोर्स कंटेंट्स हैं, ये मैंने जो आपकी है ना यूनिवर्सिटी पोर्टल, वहाँ भी लोड किए हुए हैं, ठीक है? जी सर। तो ये वहाँ से भी आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। ये यहाँ भी मैंने दिखाया, मैंने कहा चलिए आप ज़रा देख लें, इनको ज़रा अंदाज़ा हो जाए। सर ये जो लेक्चर है इनका PDF फाइल भी आप सेंड कर दें अगर। किसकी? यही जो आपने बनाई हुई है MS वर्ड फाइल सारी लेक्चर्स की जो आपने देनी है अब। नहीं, ये मैं आपको ना वो कोर्स कंटेंट दिखा रहा हूँ, जो लेक्चर है ना वो तो प्रॉपर आपने सुनना है, मैंने सुनाना है आपको, उसकी PDF फाइल नहीं होती लेक्चर की। चले वो वीडियो तो अपलोड करेंगे ना फिर आप पोर्टल। वीडियो कर देंगे, लेकिन ये है कि वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो जाए और फिर वो अच्छी तरह से अपलोड हो जाए। वो अपलोड होने में बड़ा टाइम लगता है, मैंने सुना है। वो बाकी किसी ने किया अपलोड भी नहीं तक? तो सर फिर WhatsApp पे सेंड कर दीजिएगा अगर उधर टाइम लगता है तो। व्हाट्सएप पे भी टाइम लगता है ना, ये अपलोड में जहाँ भी करें टाइम लगता है। ये कर देंगे, कोशिश करेंगे कि आज कल ही हो जाए, कर देंगे, ठीक है ना? जी ठीक है। ये लोड करने के लिए अपना सिलसिला शुरू किया है ना। अच्छा, ठीक है सर। ये आपको स्क्रीन मुकम्मल नजर आ रही है, ये पेज मुकम्मल नजर आ रहा है या थोड़ा नजर आ रहा है?
मुकम्मल है सर। अच्छा, हाफ नजर आ रहा है। मेरी तस्वीर में नजर आ रही है? जी सर। अच्छा बेटे, बात ये है कि मैंने ये मास्क इसलिए पहना हुआ है, ये आप लोग भी ज़रा एहतियात करें, क्योंकि इधर हमारे घर के तरफ दाएं तरफ एक घर है, उसमें भी पेशेंट है एक, और हमारे घर के पीछे 2 पेशेंट हैं। और गली जो है उसमें ट्रैफिक बेइंतहा रहती है सारा दिन, मोटरसाइकिलें और पैदल लोग। और जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे और गली के दरमियान सिर्फ ये दीवार है। तो इसलिए आप कह लें कि मैं घर में भी बैठा होने के बावजूद एक किस्म का एक्सपोज हूँ, क्योंकि गली मोहल्ले जो होते हैं ना, बात टांग जैसा कि ये 15 फुट की गली है, तो इसमें फिर मुझे यहाँ घर में भी एहतियात करना पड़ती है। आप लोग भी जब बिलखसूस निकलें घर से तो ज़रूर एहतियात करें। घर के अंदर भी हैं तो एक दूसरे से ज़रा अलग ही रहें तो बेहतर है। तो बेटे इसमें ये चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, नज़र आया ये? जी सर। फिर इसमें आपको कम्युनिकेशन 1, कम्युनिकेशन 2, कम्युनिकेशन 3 और आखिर में ये सर्कुलेशन, इम्यूनिटी एंड गैस एक्सचेंज नज़र आ रहा है। तो जी सर। ये के बाद फिर ये प्रैक्टिकल्स हैं, ये 9 है, ये भी हम साथ साथ करेंगे। हर क्लास आपकी होगी, थ्योरी की भी और प्रैक्टिकल भी। ये आपका जो सिलेबस क्लास है हो रही है। जरूरी कोई नहीं। ये क्या है? क्या लेक्चर छोड़ा तो ये 4 क्रेडिट आवर का आपका सिलेबस है। फातिमा माइक बंद कर लो। सर कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि उनकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। हो जाएगी, क्यों नहीं हो रही? उनका कोई नेट का मसला होगा, कोई इस तरह का होगा, हो जाएगी। वही सर, वो बैकवर्ड इलाकों से जरा गांव से, तो इसीलिए नहीं हो रही। हो जाएगी, हो जाएगी। गांव में भी नेट मौजूद है, आपको इतना मसला नहीं है। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन में ना साथ आपकी तस्वीरें आ रही कुछ बच्चों की, मैं चाह रहा था कि ये ना आए ताकि मुझे डॉक्यूमेंट सही तरह से नजर आए। सर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, वही मेन पे होगा। फिर जी, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, मेन पे वही आएगा, फिर फ्रंट स्क्रीन पे ये तस्वीरें साइड पे जाएंगी। आपको सूरत हाल बेहतर हुई है मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है? अच्छा बेटे, ऐसे है कि हम ये कम्युनिकेशन 1 वाला शुरू करते हैं। ये हमने पहले भी क्लास में कुछ डिस्कस किया था इसके बारे में, तो आज दोबारा करते हैं। कुछ बच्चों की रिवीजन हो जाएगी, जो नए हैं उनके लिए तो ज़ाहिर है फिर नया ही है। तो आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और एनिमल्स तो हैं ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें दोनों में बेसिकली जो डिफरेंस है वो है मूवमेंट्स का। प्लांट्स एक जगह पे खड़े रहते हैं, जबकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं। और फिर इनकी मूवमेंट्स भी आप देखें, जो बड़े एनिमल्स हैं जो बिलखुसूस ये कार्निवोर हैं, उनकी मूवमेंट्स कितनी स्पीडी हैं, कितनी एफिशिएंट हैं। तो इन मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल होती हैं, मुख्तलिफ जो बॉडी के अज़ा हैं, ऑर्गन्स बॉडी के, वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसके लिए बॉडी के अंदर सिस्टम है जिसका नाम नर्वस सिस्टम है, जो कि कम्युनिकेट करता है, इंटेग्रेट करता है
एंड कोऑर्डिनेट करता है फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल बॉडी। यानी ऑर्गन के फंक्शन को और ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन को इंटेग्रेट करने के लिए नर्वस सिस्टम हर एनिमल में मौजूद है। तो अब ज़ाहिर है कुछ एनिमल हाईली कम्प्लेक्स हैं जैसा कि वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ ज़रा सिंपल हैं जैसा कि इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो नर्वस सिस्टम भी उसी तरह एनिमल्स में मौजूद है जिस तरह के एनिमल्स हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। दरम्यान में कहीं कहीं फिर आप बोला करें ना सीआर साहब जी सर ये सर, ताकि मुझे अंदाजा हो कि कम्युनिकेशन हो रही है। इस तरह मुझे शक पड़ता है कि जैसे रुक गई है, क्योंकि अगर चंदा ठीक आ रहा है तो 3 तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना वो फ्लो करती है नर्वस सिस्टम के जरिए। पहली है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है वहां से इंफॉर्मेशन बॉडी कलेक्ट करती है, बॉडी के अंदर से भी इंफॉर्मेशन बॉडी कलेक्ट करती है। तो ये काम होता है, इसका नाम सेंसरी एक्टिविटीज है। यानी बॉडी हमारी सेंस करती है और एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस को वो डिटेक्ट करती है, और उसके बाद फिर नंबर 2 पे प्रोसेसिंग ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन द नर्वस सिस्टम। फिर जो इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस किया जाता है, देखा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन किस तरह की है और बॉडी ने किस तरह का रिस्पांस देना है। और नंबर 3 पे इनिशिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्पांस। फिर जो बॉडी डिसाइड करती है प्रोसेसिंग के बाद उसके हिसाब से रिस्पांस दिया जाता है। इनकी डिटेल्स आगे आएंगी, मैं थोड़ा सा वैसे आपको बता रहा हूँ। जी सर। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन न्यूरॉन्स डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इसका जो फ्लो है न्यूरॉन्स के अंदर, नर्व के अंदर, वो आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं उनमें फ्लो ऑफ चार्ज है, करंट का चलना है। ये इसी तरह से आप इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं कि ये न्यूरॉन्स के अंदर, नर्व्स के अंदर भी जो है ना ट्रांसमिशन होती है। और बाय मीन्स ऑफ केमिकल। और दूसरा तरीका केमिकल के जरिए भी है। जब 2 न्यूरॉन अलग अलग होते हैं उनके दरमियान थोड़ा सा गैप होता है जिसे हम माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक गैप कहते हैं। उसको ट्रैवल करने के लिए फिर केमिकल्स होते हैं। तो वो केमिकल एक न्यूरॉन से जंप करके दूसरे में जाते हैं तो गैप कवर हो जाता है। तो इस तरह वो इंफॉर्मेशन आगे मुंतकिल होती है। इसके बाद सर आप बोल नहीं रही है, हमें आवाज नहीं आ रही। बेटे मैं बोल रहा हूँ, आ रही है आपको आवाज? देखें बोल रहा हूँ। ये एक आध को नहीं आ रही होगी, आपका अपना नेट कमजोर होगा। कि इधर मेरा नेट तो बड़ा ठीक ठाक चल रहा है, बड़ा हाई स्पीड है। सीआर साहब सर आगे आ गए ठहर हैं। अच्छा अच्छा। मैंने नहीं किया कुछ, पता नहीं कैसे हो गया खुद ही। ये जो ने लिया फिर आवाज उसके आ बाद किसी शय में दिलकशी न रही। आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब आई है। जी सर। यार ये अल्लाह के सर आप कहाँ चले गए थे? बेटे मैंने कहाँ जाना था, मैं तो इधर ही हूँ। नहीं जी होना है तुसी। तो ठीक है कोई नहीं। अच्छा सुन रहे हैं ना आप? तरफ से ना लीव हो गई थी मीटिंग, लीव हो गई थी मीटिंग आपकी तरफ से। नहीं, अगर लीव होती है तो फिर तो एंड हो जाना था, एंड नहीं हुआ। नो सर वो होस्ट चेंज कर देते हैं। आप लीव हुए हैं आपके सर बाद अभी तो स्टार्टिंग हुई है। हाँ नहीं लीव नहीं हुआ, ये मसला कोई और ही हुआ है। अब वो स्क्रीन मैं लेके आना चाहता हूँ, फिर दोबारा करनी पड़ेगी। आ गया पेज के नहीं? आ गया जी। अच्छा अब आ गया सर।
अच्छा फिर देखें ये 7 पॉइंट पे sensory receptors or organs permit an animal to detect change in its body. हमारी सेंसर्स ही चेंज को डिटेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए हैं और क्लास में दाएं बाएं से किसी बच्चे ने आपको अगर तंग किया है तो आप फौरन उसको नोट कर लेते हैं, या फिर अगर बोलता है उसकी आवाज़ आप तक आती है। तो ये जो सेंसेस हैं ये माहौल में चेंज को डिटेक्ट कर लेती हैं एज वेल एज इन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन द वर्ल्ड अराउंड इट। सेंसरी रिसेप्टर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन दैट इज देन पास्ड टू द नर्वस सिस्टम। ये जो सेंसेस हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके नर्वस सिस्टम तक भेजती हैं, which determines, evaluate and initiate an appropriate response। नर्वस सिस्टम का फिर ये काम है कि वो प्रॉपर रिस्पांस देता है और एनिमल जो है ना वो उसके हिसाब से फिर मूव करता है। आप देखें कि ये जो बड़े एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, इनमें ये मैकेनिज्म बड़े हाई स्पीड के हैं, बड़े, ये डिटेल आ गई आएगी, आगे आपको बताएंगे। अब ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये इनिशिएट नर्व इम्पल्सेस बाय ओपनिंग चैनल्स। जो हमारी नर्व्स हैं, हमारे जो नर्व्स के ये आपने एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के नाम सुने होंगे। जी सर सुने हुए। ये एफएससी में भी हैं। ये वही थोड़ा सा डिटेल के साथ अभी आगे आएगा, आज ही हम ये भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा ना वैसे आइडिया दे रहा हूँ कि नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ना है। सर आज क्या क्या पढ़ना है हमने? आज हमें, मेरे भाई आप बहुत, हमने बहुत कुछ पढ़ना है। आज हम इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं। ये देखें ना, अब हम अपने घर में, मैं बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मौसम इधर गर्मी बड़ी है। गर्मी तो ज़ाहिर है, फिर महीना जून का चल रहा है तो इसमें गर्मी तो होती है। ये भी मेरे ख्याल में अच्छी बात है, गर्मी का ये आना कोई ऐसी बात नहीं है। सर आपके पीछे तो एसी नजर आ रहा है, हम तो गर्मी में बैठे हुए हैं ना। वो नजर ही आ रहा है ना, आप एसी को चलाएं तो उसका बिल कैसे देना, मुझे ये बताएं। तो ये मसला है। और वैसे भी मैं जहाँ बैठा हूँ ना, आप अगर देख लें तो आप हैरान रह जाएं। आपको नजर नहीं आ रहा कि मेरे सर के ऊपर बिल्कुल छत है, नजर आ रही है? आ रही है सर। ये छोटा सा सर ना, और हमारी तरफ तो लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है, कभी आ रही है कभी जा रही है। ये नहायत छोटा सा कैबिन है जहाँ मैं बैठा हूँ, ये कोई कमरा नहीं है। अच्छा सर बेटा, आप यूनिवर्सिटी आए हुए हैं? नहीं, मैं अपने घर के दफ्तर में बैठा हुआ हूँ। आपके तो मजे हैं सर, हमारी तो लाइट ही बड़ी आ जा रही है। इधर भी तो यार यही हाल है, लाइट का हाल तो हर जगह पे ऐसे ही है ना। जब लाइट बंद होती है तो फिर हम भी सफर करते हैं, आ जाती है तो ठीक है। तो आपने लफ्ज सुना है होम्योस्टेसिस का? जी जी सर सुना सर। हुआ है। ये होम्योस्टेसिस का मतलब है एनिमल्स जो हैं वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को विद इन रेंज रखते हैं, टेम्परेचर को भी विद इन रेंज रखते हैं, ब्लड की पीएच को विद इन रेंज रखते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को विद इन रेंज रखते हैं। बॉडी के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, इन एलिमेंट्स की जो रेंज है उसको मेंटेन रखते हैं। तो इस मेंटेनेंस का नाम होम्योस्टेसिस है और तमाम बॉडी के आर्गन और आर्गन सिस्टम होम्योस्टेसिस के लिए काम करते हैं। कहने को तो ये एक लफ्ज है, लेकिन अगर आप देखें तो प्रोफेसर डॉक्टर गाइटन हैं, उन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक लिखी हुई है,
जो ये पढ़ते हैं डॉक्टर लोग, एमबीबीएस करने वाले, तो वो सारी की सारी जो बुक है वो होम्योस्टेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी गई है। यानी उस बुक में हर आर्गन और हर आर्गन की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। तो असल में वो बताना ये चाहते हैं कि हर आर्गन जो काम कर रहा है वो होम्योस्टेसिस के लिए काम कर रहा है, और अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन है तो जो है ना वो सर्वाइवल है। मिसाल के तौर पे आजकल आप जानते हैं ये कोरोना का मसला चल रहा है, इसमें किस वजह से डेथ होती है पता है आपको? जी सीआर साहब। जी जी सर, दोबारा जरा सर बताइएगा, आप आवाज बता दें। वायरस की वजह से होता तो बेटे ये कोरोना का मसला चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा फौत हो रहे हैं, इसमें डेथ की वजह क्या बनती है? सर लॉस ऑफ इम्यूनिटी है ज्यादातर, क्योंकि अक्सर ये तो रिकवर हो रहे हैं। मैं कुछ ओ पेशेंट अल्लाह को के पर्सनली बंदे, जानता हूँ, सब रिकवर कर गए। जो डेथ की वजह बनती है इसमें वो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल कम होना है। नॉर्मली जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है ना ये 93 या 94 से लेके 100 तक होता है। बाद ने 90 से लेके 100 तक भी लिखा है। तो अगर ये 90 से नीचे आए, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर ज़्यादा नीचे आ जाए तो डेथ हो जाती है। तो ये एक मिसाल दी है आपको कि जब जो ऑक्सीजन है उसकी टॉलरेंस लिमिट्स एक्सीड कर जाती हैं, वो रेंज से निकल जाती है, रेंज मेंटेन नहीं रहती, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहता और डेथ हो जाती है। ये वजह है। बाकी तो वजूहत साथ चलती है ना कि लंग्स कमज़ोर हो गए, या मसलन इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, या हार्ट कमज़ोर हो गया तो बाद हार्ट अटैक भी होता है इसमें, वो तो मसले। सर वैसे एक क्वेश्चन है, आप मतलब हाँ डॉक्टर हाँ बंदे, आपको पता होगा हाँ ये कोरोना में मैं पर्सनली सर जिनको जानता हूँ ना, जिनको हुआ है, हाँ। वो सर 1 वीक में या 9 दिन में 10 दिन में रिकवर कर गए हैं मुकम्मल, जिनको भी हुआ है। अच्छा। लेकिन जब न्यूज सुनते हैं वो कहते हैं कि डेथ रेट बड़ा इसमें चल रहा है। अल्लाह के बंदे, ओवरऑल देखें तो ओ अल्लाह के बंदे, पॉलिटिशियन भी रिकवरी कर रहे हैं। बात सुनो। ये जो कोरोना वाला मसला है ना, ये सादा मसला नहीं है। ये इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बाज़ दफ़ा ये 20 साल के बच्चे को भी डेथ तक ले जाता है, और बाज़ दफ़ा ये 80 ईयर ओल्ड जो लोग हैं वो भी इसको यानी इस पे काबू पा लेते हैं, कवर कर जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा इसका अटैक नर्वस सिस्टम पे होता है, बाज़ दफ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, बाज़ दफ़ा हार्ट पे इसका अटैक होता है। तो इसका अटैक भी मुख्तलिफ जगहों पे है। बाज़ दफ़ा ये पाँव तक को नाकारा कर देता है, हालांकि पाँव कहाँ पे हैं। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो इतना सादा नहीं है। तो इसीलिए इसकी मेडिसिन बनना भी अभी मुश्किल है, क्योंकि ये यानी कि अभी अच्छी तरह से इसकी समझ ही नहीं आ सकी। तो जो डेथ रेट है ना, आप कह रहे हैं कि होता असल में ये है कि जो यंग लोग जो हैं उनमें रिकवरी के चांसेस होते हैं अगर वो टाइम पे जो मेडिसिन चल रही हैं वो ले लें। जनरल मेडिसिन है वो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं वो अगर उनका वो यानी लेट हो जाएं, 7-8 दिन गुजर जाएं, तो फिर वो मेडिसिन ले भी लें कोई ना कोई, तो वो कवर नहीं होती। हमारे यहाँ पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। डेली 5-6 लोग जो है ना उनकी डेथ हो रही है हमारे इलाके में। सुबह सुबह हम ऐलान सुनते हैं, मस्जिदों से आवाज़ें आती हैं। सर वो शेख रशीद को अभी तक नॉर्मल है, गुलाम अहमद बिलौर को हुआ था 90+ सेल्स की एज, वो रिकवर कर गया। तो अल्लाह करे ये इसी तरह बस ये बात ये है ना कि इन टाइम अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए ना तो कवर कर जाने के चांसेस होते हैं। अगर लेट हो जाए तो फिर नहीं कवर होता। तो हमारे तो यहाँ कई लोग बड़े बड़े अहम लोग फौत हो गए हैं, जिनके बारे में ख्याल ही नहीं था कि ये भी फौत हो जाएंगे। बड़े बड़े चलते फिरते ठीक ठाक लोग फौत हो गए हैं। अब मैंने देखा ना घर में बैठे हुए 2 मास्क पहने हुए इस वक्त भी, तो इसीलिए पहने हैं कि ज़ाहिर है साथ गली है, दरम्यान में सिर्फ दीवार है, तो जब लोग गुजरते हैं वो खांसते भी हैं, वो मोटरसाइकिलें चलती हैं। तो मैंने फिर ये जी सर। एहतियात की हुई है इस तरह से। तो ये एहतियात आप लोग भी करें। ये बड़े बड़े एहतियात करने वाले जो डॉक्टर हैं, जिनके पास बड़े बड़े लिबास वहाँ पे मौजूद हैं, वो मास्क भी पहनते हैं, मास्क के ऊपर फेस शील्ड होती है वो भी पहनते हैं, उनको भी ये हो जाता है। उन बेचारों की भी डेथ होती है बहुत ज़्यादा, यंग लोगों की भी।
तो इसलिए ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अब ये कैसे आ जाता है, तो कैसे इसको फिर, तो ये बहुत ज़्यादा आप एहतियात करें इसमें। तो आप बात फॉलो कर रहे हैं कि होम्योस्टेसिस बॉडी मेंटेन रखेगी तो सर्वाइवल रहेगी, अदरवाइज डेथ हो जाएगी। तो हमारी जी सर। बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए न्यूरॉन्स हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम है हार्मोनल सिस्टम। ये दोनों हम अलग अलग चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। ये बेटे 7 साल बच्चे आ रहे हैं, फिर उनको लेना पड़ता है, ये एक दफा नहीं आते, ये बड़ा मसला है। अच्छा, आप सब मेरी बात सुन रहे हैं? आप सब लोग ना एक दफा कमेंट में जाके अपना नाम, रोल नंबर और अस्सलाम वालेकुम या सर लिख दें। सर लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो दूसरी बात ये है कि जो गूगल क्लासरूम मैंने बनाया है ना, वहाँ मैंने आपको एक कमेंट दिया है कि पोस्ट अटेंडेंस हेयर, वहाँ आपने जाके ना वहाँ भी एक दफ़ा ज़रूर लिख देना है कि अपना नाम, रोल नंबर और प्रेजेंट सर, ठीक है ना। ये एक मैं और मसला आपको बताऊं। ओके सर। मसला एक ये भी है कि 40 मिनट के बाद ना ये मीटिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये जूम वाले टाइम ही इतना देते हैं, तो फिर हम दोबारा शुरू कर लेंगे, वो कोई बात नहीं। सर नॉर्मल क्लास तो बाकी टीचर ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की ले रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-2 घंटे की क्लासें लूँ, 2-2 घंटे की, क्योंकि आप भी सर ज्यादती है। नो सर। अल्लाह के बंदो, आपने करना क्या है घर में, मुझे बताएं करना क्या है। सर जब से घर सर बैठे हैं घर में काम बड़े बढ़ रहे काम हैं। होते हैं, हम ये टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल से बैठे हैं। कोई काम नहीं सर होता, अभी भी बाहर इतना काम पड़ा हुआ है। ऐसे ही बच्चे टाइम ज़ाया करते रहते हैं। मेरी अम्मी सर मुझे कुकिंग सिखा रही है आजकल। कुकिंग भी सीखें बेशक, तो टाइम ही वाफर है, बेपना टाइम है। देखें, आपका यूनिवर्सिटी में आने का टाइम बच गया, जाने का टाइम बच गया, आपके किराए बच गए, आपका हॉस्टल में रहना बच गया, वहाँ पे रात को सोना वो बच गया। तो ये तो बड़ी मौज है। आप कुकिंग भी सीखें, आप बेशक सिलाई सीखें, बेशक आप कोई और भी काम सीखना वो भी सीखने, ये तो एक आप सर पर्सनल इतना समझ नहीं आती। समझ नहीं आती। सर यूनिवर्सिटी फी नहीं ना बची, बाकी सारा कुछ बच गया। नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा कोई बात नहीं, ये 40 मिनट जब पूरे हो जाएंगे ना, ये खत्म हो जाएगी, फिर मैं दोबारा इसको शुरू कर दूंगा, आप दोबारा ज्वाइन कर लेना। तो आज हम 2 क्लासें ले लेंगे ना 40-40 मिनट की, तो फिर कल से एक ही कर लेंगे, तो ठीक है ना। जी सर आप ऐसे करें, आउटलाइन बता दें, पढ़ हम खुद लेंगे अगर ऐसा हो जाए तो। आउट टाइम तो यार सारी आपके सामने है, लेकिन ये वाला जो वैसे है ना सिलेबस, ये है एफएससी वाला, ये जो हम आज पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये आपके सामने न्यूरॉन्स हैं 3, सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है और इंटर न्यूरॉन है। ये आपको तीनों नजर आ रहे हैं तस्वीर में। जी सर। जी सर आ रहे हैं। इसमें आप देखें कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं और इस तरफ जाती है इम्पल्स सेल बॉडी की तरफ, और फिर इधर से आगे को जाएगी ऐसे इधर, ठीक है ना, जैसे जैसे ये मूव कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन है नर्व इम्पल्स की सेंसरी न्यूरॉन में। और ये जो मोटर न्यूरॉन है, इसमें इम्पल्स आप देखें, ये डेंड्राइट्स है, यहाँ से शुरू होगी सेल बॉडी, ये है एक्सॉन, ये है, उसकी ये स्ट्रक्चर बताई गई है। इसके ऊपर ये एक माइलिन शीट होती है, ये भी एक सेल्स होते हैं जो कि ना, जो इसके ऊपर रैप किया होता है, ऐसे लिपटे हुए होते हैं एक्सॉन के लिए, ताकि जो नर्व इम्पल्स है वो सीधी चले, स्पीडी, और दाएं बाएं वो ज़ाया ना हो जाए। और फिर आखिर में आप देखें ये मसल्स हैं, तो जब मसल तक पहुंचती है नर्व इम्पल्स, तो यहाँ पे टी ट्यूब्यूल सिस्टम होता है, उसके ज़रिए ये मसल्स के अंदर इम्पल्स फैलती है और मसल कंट्रैक्शन शुरू करते हैं, ठीक है ना। और फिर ये तीसरा है इंटर न्यूरॉन। इसमें आप देखेंगे सेल बॉडी सेंटर में है, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में होते हैं।
ठीक है ना। ये ज्यादातर जो स्पाइनल कार्ड है ना, स्पाइनल कार्ड उसमें और ब्रेन में ज्यादातर ये इंटरन्यूरॉन है, ये प्रोसेसिंग का काम करते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आई है और इसका किस तरह का रिस्पांस जनरेट करना है। ठीक है जी। जी सर। तो उसके बाद ये एक डायग्राम आपके सामने है, इसमें देखें ये लिखा है जनरलाइज्ड पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। कि जनरल सा पाथवे क्या है, इसमें इनपुट स्टिमुलस है, उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स हैं। स्टिमुलस से क्या मुराद है, स्टिमुलस किसे कहते हैं, क्यों मेरे भाई? सर स्टिमुलस कोई भी जो हमें मिल रहा है एनवायरनमेंट से या बाहर से। हाँ, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी जो चेंज है ना वो स्टिमुलस है। जी क्या? मिसाल के तौर पे आप क्लास में बैठे हैं तो आपको साथ वाला ऐसे ही बैठे बैठे एक थप्पड़ लगा देता है, तो ये एक चेंज है, यही आपके लिए स्टिमुलस है। इसी तरह और कोई भी चेंज जो है ना वो स्टिमुलस है, उसको रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं और फिर सेंसरी न्यूरॉन्स तक वो जाती है और फिर वहाँ से इंटर न्यूरॉन्स तक। ये अभी जो हमने देखा तीसरे नंबर पे, सी नंबर पे इंटर न्यूरॉन, और फिर यहाँ इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और फिर वो जाती है मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन से फिर इफेक्टर्स, जो कि आमतौर पर मसल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और फिर ये आउटपुट रिस्पांस है। ठीक है ना। ये आपने रिफ्लेक्स एक्शन का भी सुना होगा कि हमें चलते चलते पाँव पे कोई कांटा चुभता है तो हम एकदम उसको उठा लेते हैं, तो असल में कांटे का चुभना ये इनपुट स्टिमुलस है और फिर वो सेंसरी न्यूरॉन में जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको रिसीव करते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन में वो चलती है, फिर वो हमारे स्पाइनल कार्ड में इंटर न्यूरॉन्स हैं वहाँ तक आती है, फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन तक जाती है, वहाँ से इफेक्टर्स यानी कि हमारे पाँव तक जाती है, और फिर इसका रिस्पांस जो होता है पाँव हमारा ऊपर उठ जाता है। तो सारा काम बड़ा सिंपल, बड़ा ऑटोमेटिक है सारा ही। तो यहाँ पे एक और डायग्राम आपके सामने है, ये आपके सामने ये एक न्यूरॉन है, इधर भी न्यूरॉन है। अरे किसी के माइक से किचन किचन चल रहा है, देख लें। कोई बात नहीं यार, ऐसे छोटी छोटी बातों का नहीं माइंड करते, कोई बात नहीं। फिर क्या है, ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर सारा चार्ज नेगेटिव है, इधर भी सारा चार्ज नेगेटिव है। बाहर की जानब देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज चल रहा है सारा, ठीक है ना, इधर भी सारा पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। इसका एक इलेक्ट्रोड इधर बाहर रखें, एक को अंदर ले जाएं, तो ये रीडिंग आ रही है -70 मिली वोल्ट। ये जो -70 मिली वोल्ट है ये इसका ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है। और जो तस्वीर दी है ये वाली, आप इसमें देखेंगे सोडियम ज्यादा मिकदार में बाहर है, पोटाशियम अंदर है, बाहर पोटाशियम नहीं है और अंदर सोडियम नहीं है। और ये ऐसे क्यों है, ये जब इस तरह बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, अंदर नेगेटिव चार्ज हो न्यूरॉन में, तो इस हालत को पोलराइज्ड फॉर्म कहते हैं और इसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट है। अब ये यार मेरे अभी टाइम रहेगा 2 मिनट, बल्कि हो गया टाइम। मैं ये आपको बड़ी डिटेल से बताना चाह रहा हूँ, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल जो है ना, सारा बड़ी डिटेल से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे कि कल पे रखेंगे, क्या करेंगे? कल रख रहे हैं सर, अब तो काम करने थे। सर कल रख लें प्लीज। कंजक्टिव सर तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 दिन।
अच्छा ऐसे है कि ये जो है ना गूगल क्लासरूम, यहाँ आपने एक दफा जी अटेंडेंस सर। लगा दी है। यस जी सर। सर। अच्छा एक मैं मैसेज आपको और करता हूँ, उसमें भी यही लिखूंगा अटेंडेंस अपना पोस्ट अटेंडेंस हेयर, तो वो आपने अभी 20 मिनट रहते हैं, 3 बजे के बाद वहाँ फिर आपने ना एक दफा दोबारा लगा देनी है। बात को फॉलो किया है? गूगल पे सर जी दोबारा सर लगानी है? ठीक है। गूगल क्लासरूम पे, ठीक है ना। वो हमारा एक लेक्चर जो मिस हुआ ना पिछले दिनों, वो भी हमने एडजस्ट करना है, तो उसका भी कुछ करेंगे। तो